तृतीय अध्याय का तृतीय पाद पूरा हो गया था। आज चतुर्थ पाद हम पढ़ेंगे। तो तृतीय पाद में मुख्य रूप से क्या विषय रहा राजेश जी? तृतीय पाद में उपासना और उपासना के अंतर्गत उपसंहार व्यतिहार करना, ये मुख्य विषय रहा। हम उसी से संबंधित कुछ बातें बताएंगे। देखिए पहला सूत्र बोलिए, पुरुषार्थ अतः सद्दात् इति वादरायणः। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुष का प्रयोजन, अर्थ का अर्थ प्रयोजन, तो पुरुष का प्रयोजन पुरुषार्थ। पुरुष कौन है? यहाँ केवल पुरुष है, स्त्री भी है? जीवात्मा, जीवात्मा को पुरुष कहते हैं। क्यों कहते हैं पुरुष? आप ना मानिए। हाँ, नहीं पता राजेश जी, जीवात्मा को पुरुष क्यों कहते हैं? सत्य प्रकाश में लिखा है भाई, ईश्वर का एक नाम पुरुष है। दुखों से दूर, पुरुषार्थ में से हमने पुरुष लाया था, अपने पुरुषार्थ के साथ जुड़ लिया। विजय जी, जीवात्मा को पुरुष कहते हैं क्या? हाँ, पुर का अर्थ नगर, पुरी शयनात् पुरुष। सत्यार्थ प्रकाश में एक बार पढ़ने से नहीं सोचना कि मैंने पढ़ लिया, बार बार उसको पढ़ना चाहिए। हमारे जो एक प्रकांड विद्वान थे सत्यानंद जी वेदभागी, रोज 5 पृष्ठ पढ़ते थे। इतने उच्च कोटि के विद्वान रोज 5 पृष्ठ पढ़ते थे। हाँ, वो वेद से कम नहीं मानता था सत्यार्थ प्रकाश को। हाँ, ऐसे मानते थे वो इतना। और वास्तव में जोरदार ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। ऐसा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, अन्य किताबें जैसे ऐसे किताब नहीं है सत्यार्थ प्रकाश। दर्शनों से कम नहीं है वो, दार्शनिक विवेचन है उसमें सारा। दर्शन शास्त्र के समान आदृत्य, आदर के योग्य है। पूर्व में शयन करता है, जीवात्मा में इस शरीर रूपी पूर्व में रहता, इसलिए भी पुरुष है। और परमात्मा में ये ब्रह्मांड जो पूरे उसमें रहता है, इसलिए वो भी पुरुष है। दोनों पुरुष है। एक दोनों में क्या भेद है राजेश जी? जीवात्मा भी पुरुष है, परमात्मा भी पुरुष है। क्या भेद है? कुछ विशेषण बताओ। परमात्मा के लिए एक विशेषण दिया है योग दर्शन में। हाँ, पुरुष विशेष है ईश्वर। हम सब साधारण पुरुष है और जो विशेष है वो ईश्वर है। तो पुरुष तो हो गया जीवात्मा और अर्थ हो गया प्रयोजन। जीवात्मा का क्या प्रयोजन है? क्या चाहिए जीवात्मा को? विद्यावृत्ति, पूर्ण सुख। क्या प्रयोजन है? दोनों, संपूर्ण दुख से हट जाना और नित्य आनंद की प्राप्त करना, ये पुरुषार्थ है। तो जीवात्मा का प्रयोजन जो है संपूर्ण दुख से हटना, नित्य आनंद की प्राप्त करना। अतः इससे होता है। इससे मतलब पीछे जो बातें बताई, पीछे क्या बताई थी? ईश्वर की उपासना, ब्रह्म उपासना। ब्रह्म उपासना से क्या मिलेगा? ज्ञान। उपासना करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है? संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और नित्य आनंद की प्राप्ति। समझ में आया? अतः का अर्थ है इससे। किससे? उपासना से जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ब्रह्म ज्ञान से पुरुष का, जीवात्मा का प्रयोजन
संपूर्ण दुख से निवृत्ति और नित्यानंद की प्राप्ति सिद्ध होता है। कैसे पता चलता है? शब्दात, शब्द प्रमाण से यह ज्ञात होता है। इति बादरायण, ऐसा बादरायण आचार्य जी मानते हैं। बादरायण आचार्य जी कहते हैं कि उपासना करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान मिलेगा और उस ब्रह्म ज्ञान से आपका प्रयोजन पूरा हो जाएगा। व्यास डिग्री है, नाम नहीं है। व्यास का अर्थ होता है जैसे वृत्त होता है ना, उसके जो बीच में से जाकर चलता है उसको व्यास कहते हैं। तो वेद को जो आर पार पढ़ लेते हैं उसको व्यास कहते हैं। तो आप भी पढ़ेंगे तो आपका नाम में हो जाएगा प्रणव व्यास। देखो प्रयत्न करो, आपका भी छोटे उम्र में है, हिम्मत करो। बहुत सारे लोग हमारे आर्य समाज में तैयार है कि कोई यदि वेद तक पढ़ना चाहता है तो उसके लिए खाने पीने रहने का सब खर्च देने के लिए तैयार है। व्यक्ति मिलना चाहिए। तो व्यक्तियों से सिद्धांत की रक्षा होती है, पुस्तक से नहीं होता, रिकॉर्डिंग से नहीं होगा। जीवंत व्यक्ति चाहिए तभी होता है। आप पढ़ो, आप व्यास बन सकते हैं। और बादरी उनके पिताजी थे, तो बादरी का पुत्र बादरायण, द्वै सम्पायन में उनका नाम है। बादरायण वैशंपायन का कृष्ण जी का भी नाम था, क्या था? नहीं, वासुदेव नहीं, और एक नाम है जो व्यास जी से मिलता जुलता है, इसलिए तो इनको भेद करने के लिए। हाँ, तो वो कृष्ण द्वैपायन थे। कृष्ण कृष्ण दो मिल जाता ना। चलो पाठ में आ जाओ। तो बादरायण आचार्य जी ऐसे मानते हैं कि उपासना करने से ब्रह्मज्ञान प्राप्त होगा, बिना उपासना के ब्रह्मज्ञान नहीं मिलेगा। उपासना करने से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है, पढ़ने से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, उपासना करनी पड़ेगी। ये व्यास जी का मान्यता है। उपासना करेंगे तो ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होगी और उस ब्रह्मज्ञान से मुक्ति होती है। ये सिद्धांत सरल है। सूत्र तो आगे देखो और याद भी रखना। इससे क्या प्रेरणा मिलती है मैसर जी? इस सूत्र से क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? पूरा वेद तक नहीं पढ़ा, उपासना करो। उपासना करोगे तो ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होगी और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो फिर मुक्ति, सब दुख हट जाएंगे, नित्य आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आगे देखिए। अतः पूर्वपादे प्रकृताया उपासना विद्यायाः पुरुषार्थ पुरुषस्य अर्थ आत्मना सार्थकत्वम् अत्यंत पुरुषार्थ मोक्षवत् संपद्यते। पहले पाद में ये उपासना विद्या के बारे में चर्चा की कि उपासना करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। उपासना विद्या मतलब ब्रह्म विद्या, वही विद्या है। दो प्रकार की विद्या है ना, कौन से है अभिषेक जी? विद्या दो, परा अपरा। और अपरा क्या है? जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सी विद्या है? सब ये जो पठन पाठन है ये सब अपरा विद्या है। और परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिससे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वो है परा विद्या। तो उपासना विद्या परा विद्या। उपासना के बारे में पढ़ेंगे तो परा होगी, अपरा विद्या होगी। अपरा विद्या पढ़ेंगे, प्रवचन सुनेंगे तो ये अपरा विद्या। और परा कब हो जाएगी? जब करेंगे। उपासना करेंगे तो परा विद्या, और सुनेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे तो ये अपरा विद्या। तो उपासना विद्या से पुरुष से अर्थ आत्मा की सार्थकता
आत्मा की सार्थकता कहिए, मनुष्य जीवन की सार्थकता कहिए, एक ही बात है। अत्यंत पुरुषार्थ मोक्ष व संपद्यते। मोक्ष में दो बातें, क्या? संपूर्ण दुखों की निवृत्ति, पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है, ये मोक्ष में होता है। कुतः एवं उच्यते, ये कैसे आप कह रहे हैं? कहते शब्द शास्त्र वचनात् स्पष्टते, शास्त्र में ऐसे लिखा है स्पष्ट रूप से। इति बादरायण तदित्थम बादरायण व्यास मन्यते, ऐसे बादरायण व्यास जी मानते हैं। शास्त्र वचनम तावत् यद ब्रह्म उपासनेन पुरुषार्थ फलम द्योतयति, ब्रह्म की उपासना करने से पुरुषार्थ फल प्राप्त होता है, इस विषय में कुछ शास्त्र के वचन देते हैं। यह इत्तद् विदुः ते अमृतत्वम आनाशु, ये तद् विदुः ते अमृतत्वम आनाशु, जो यस्तन्न वेद की मृचा करिष्यते ना, उसी का अगला भाग है। जो उसको जान जाते हैं, विदुः उपासना करके जो व्यक्ति ब्रह्म को जान जाते हैं, वो व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, उस ब्रह्म को जानकर ही मृत्यु से पार हो जाते हैं। ब्रह्म को कैसे जानेंगे? उपासना से। उपासना में ही तो ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, और ब्रह्म को जान लेंगे तो फिर मृत्यु से पार हो जाएंगे। ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म को जानता है वो परम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावत् एव चिरम यावत् न विमोक्ष अथ संपत्ति। आचार्यवान पुरुष वही है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुष वही है, जो समझ जाता है उसके तो इतनी देर है, जब तक उसका शरीर है बस उतने देर तक है, उसके शरीर छूटते ही वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो जो वेद, वेद का अर्थ जो जानता है, तो मानने से नहीं होगा, जानना पड़ेगा। जानना मतलब उपासना करके परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान हो, तभी मुक्ति होती है। हो गया पहला सूत्र तो सरल है, आगे देखो। अथा जैमिनी मतम उच्यते, अब जैमिनी आचार्य जी का मत कहते हैं। वास्तव में जैमिनी के नाम से पूर्व पक्षी कह रहा है। एक पूर्व पक्षी कह रहा है कि बादरायण आचार्य जी आप तो ऐसे मानते हैं कि भाई किससे मुक्ति होगी? उपासना से ब्रह्मज्ञान, और ब्रह्मज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जैमिनी आचार्य तो कर्म को प्रधानता देते हैं, वहां सब कर्मकांड की चर्चा है। तो लोक में ऐसे प्रचलित है, मीमांसा का अर्थ होता है कर्मकांड का ग्रंथ, विषय उसका ऐसे, जिसके इसका विषय उपनिषद है, ऐसे उसका विषय कर्मकांड ब्राह्मण ग्रंथ है। तो वो कर्म से मानते हैं, कर्म से फल प्राप्त होता है, ऐसे मानते हैं। मुक्ति का मत को फल कहो। तो पूर्व पक्षी कह रहा है देखो जैमिनी मतम उच्यते, जैमिनी का मत कहा जाता है। सूत्र बोलिए, शेषत्वात् पुरुषार्थवाद यथा अन्येषु इति जैमिनी। शेषत्वात्, शेष का अर्थ क्या होता है? नहीं, शेष, शेष का अर्थ होता है भाग। अभी पढ़ कर आए थे ना शिष्टेश्च सूत्र में, उसका शेष भाग है। कुछ बातें बता दी तो जो बताया नहीं वो शेष है। जैसे मैंने आपको कई बार उदाहरण दिया, अतिथि के लिए सब कुछ बता दिया, ऐसे 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 व्यवस्था करनी है, और कुछ बातें छूट गई है जो साधारण बात है, तो अपने आप समझ लेना है। पानी रखना ये ना बताए तो भी समझ लेना ये उसका शेष भाग है। पानी तो रखना ही है, शुद्ध पानी, पीने का पानी रखना है, तो ये उसका शेष होता है। ऐसे शेषत्व, ये कहते हैं ये शेष है, कुछ भाग है। इसका कर्मों का ये भाग है, ये जो ज्ञान है कर्मों का भाग है। ऐसे जैमिनी आचार्य जी के नाम से कह रहा है। शेषत्वात् पुरुषार्थवाद
अर्थमान एक शब्द सुना होगा आपने, अर्थमान न्याय दर्शन में आता है और भी शास्त्र में आता है। और अर्थमान से पहले जोड़ दिया पुरुष, पुरुष के बारे में कुछ अर्थमान है, जीवात्मा के बारे में कुछ अर्थमान है। क्या अर्थमान है कि ज्ञान से जो मुक्ति होती है ये अर्थमान है, वास्तविक नहीं है। ऐसे कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है कि ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, ये वास्तविक नहीं है, ये तो अर्थवाद है। अर्थवाद का अर्थ है प्रशंसा के लिए जो बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। बढ़ा चढ़ाकर जैसे कहते हैं दूध पिएंगे तो बलवान बन जाएंगे, दूध संभावना है लेकिन दूध पीने से बलवान बन ही जाएंगे, ऐसे कोई गारंटी नहीं है, निश्चितता नहीं है। सहायक है, केवल दूध पिए और शारीरिक परिश्रम न करे नहीं, वो सब जुड़े हुए हैं। और भी अर्थवाद के बहुत सारे वाक्य आप जानते हैं, लोक में भी बहुत प्रचलित है, निंदा में भी होता है, प्रशंसा में भी होता है। संस्कृत नहीं पढ़ा तो जीवन बेकार है, ये अर्थवाद में संस्कृत की प्रशंसा के लिए कह लिया जाता है। वेद को पढ़ने से जीवन सफल हो जाता है, केवल वेद पढ़ने से नहीं होगा, तदनुकूल आचरण करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे जो है अर्थवाद में प्रशंसा के लिए कहा जाता है। और निंदा में भी कह देते हैं तुम गलत सलत बोलते हो, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। वास्तव में मुंह में कीड़े नहीं पड़ेंगे, तो ये कथन होता है, इसको क्या कहते हैं? अर्थवाद। सुना था पहले वैश्रुत जी, अर्थवाद। तो अर्थवाद ये है कि ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है। यथा अन्येषु इति जैमिनी, जैसे अन्यों में शेष होता है ऐसे इसमें भी शेष है। अन्य में मतलब जैसे द्रव्य है, द्रव्य मतलब ये जो यज्ञ में हम द्रव्य डालते हैं ना, घृत है, साकल्य है, सामग्री है, ये सब सुगंधित पदार्थ, मिष्ट पदार्थ और सब डालते हैं, ये सब मुख्य नहीं होते। मुख्य होता है याग, ये याग के भाग है, अंग है। जो भाग और अंग होता है उसको शेष कहते हैं, छोटा गौण हिस्सा। और जो याग होता है वो मुख्य होता है, जो जिसके लिए है वो मुख्य है, और जो दूसरों के लिए होता है वो गौण होता है। याग के लिए घी है, घी के लिए याग है। कौन किसके लिए? याग के लिए घी है, तो गौण कौन है, मुख्य कौन है? बोलो। याग मुख्य है, घी गौण है। ऐसे ही सामग्री ले लिया, भात बनाया, तो भात जो है वो गौण है, यज्ञ मुख्य है। तो ऐसे ही पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो विद्या है, विद्या के द्वारा कर्म करते हैं, याग करते हैं, इसलिए कर्म मुख्य है, विद्या गौण है। समझ में आ रहा है आपको? पूर्व पक्षी कह रहा है कि मुख्य है कर्म और ज्ञान जो है उसका साधन है। तो साधन मुख्य होता है, साध्य मुख्य होता है। साध्य मुख्य, साध्य क्या है? याग, याग यज्ञ ये साध्य है, और साधन हो गया विद्या। इसलिए ज्ञान से मुक्ति होती है, ये कथन केवल प्रशंसा के लिए है, ताकि आप ज्ञान प्राप्त करें। वास्तव में ज्ञान से नहीं होगा, फल किससे मिलेगा? कर्म से। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, केवल जानने से फल मिलेगा क्या? किसी को भोजन बनाने का ज्ञान है और भोजन न बना तो पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो पेट भरने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो एक पूर्व पक्षी कह रहा है कर्म से फल मिलता है, ज्ञान से फल नहीं मिलता है। तो ये ज्ञान जो है कर्म का एक भाग है, क्योंकि ज्ञान होगा तभी आप कर्म कर सकते हैं, इसलिए कर्म का ये भाग है। हम इसलिए ऐसे कह देते हैं कि भाई ज्ञान प्राप्त करो तभी आपको मुक्ति मिलेगी। फल किससे मिलता है? कर्म से मिलता है। खाली बैठने से नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। शेषत्वात् पुरुषार्थमाद यथा अन्येषु इति जैमिनी, ऐसे जैमिनी आचार्य मानते हैं।
सूत्रार्थ समझ में आ गया चंद्रदेव जी? नहीं, प्रणाम जी। सूत्रार्थ है? पहले एक बार आ चुका है ये कथन है ना, सूत्र निकालो, कोई प्रसंग होगा बाद में पूछ लेना, कल पूछ लेना, देख कर आओ कौन कहाँ पर आया। सूत्रार्थ देखो, अन्येषु यथा अन्येषु पहले लाओ, जैसे अन्यों में, अन्य क्या है? ये जो बताया आपको द्रव्य है, घी से हम यज्ञ करते हैं तो घी गौण हो गया, यज्ञ मुख्य हो गया। ऐसे ही घी को हम संस्कारित करते हैं, घी ऐसे नीचे गिर गया, उस घी को लाकर यज्ञ कर दिया, ये ठीक नहीं माना जाता, संस्कारित करना होता है। उसमें जायफल, जायत्री आदि सब सुगंधित पदार्थ, केसर डालकर उसको गर्म करते हैं, फिर उस घी को लाकर हवन में डालते हैं। भात बनाते हैं तो ऐसे नहीं बना देते, उसके लिए अलग पात्र होता है, और चावल को 2 बार धोते हैं। चावल को धोने से पहले धोने वाला को स्नान करना आवश्यक होता है, बिना नहाए धोने से नहीं होगा। ये सब क्या कहलाता है? संस्कार। जैसे द्रव्य और संस्कार ये सब गौण होते हैं, मुख्य क्या होता है? ज्ञान। ऐसे ये विद्या जो है, ज्ञान जो है, ये भी गौण है, मुख्य क्या है? ज्ञान, कर्म। फल किससे मिलेगा? कर्म से मिलेगा। तो कहते हैं यथा अन्येषु, जैसे अन्य द्रव्य संस्कार आदि में शेषत्व होने से गौणता है, ऐसे ही ज्ञान में भी गौणता है। पुरुषार्थवाद, और जो पुरुष का ये प्रयोजन है ज्ञान से मुक्ति, ये अर्थवाद है, प्रशंसा के लिए है। इति जैमिनी, ऐसे जैमिनी आचार्य जी मानते हैं। आ गया समझ में? प्रदीप जी आ गया समझ में? आ गया सूत्रार्थ? भाष्य देखो, पुरुषार्थवाद शेषत्वात्, पुरुषार्थ इति उच्यते, समस्त ही खलु पुरुषार्थवाद न स्वतंत्रो भवति। पुरुषार्थ ये जो कहते हैं ये समस्त पद है, समस्त पद में ये पुरुषार्थवाद न स्वतंत्र भवति। पुरुषार्थ का कथन, पुरुषार्थवाद में बहुत प्रकार के समास कर सकते हैं। 3 शब्द है ना इसमें, पुरुष अर्थवाद। तो कई लोग इसमें पूरे अर्थवाद को अलग से लाकर जोड़ते हैं। इसमें पुरुषार्थ, पुरुष का प्रयोजन क्या है? मुक्ति है। ये जो है ये कथन प्रशंसा के लिए है। ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, ज्ञान से फल मिल जाता है, ये प्रशंसा के लिए है, वास्तविक नहीं है, ऐसे कहते हैं। समझ में आ रहा? तो ये पुरुषार्थ इति उच्यते, समस्त ही खलु पुरुषार्थवाद, पुरुषार्थवाद न स्वतंत्र भवति। पुरुषार्थ स्वतंत्र रूप से ये नहीं है, बात को समझो, शब्द में ऐसे लिखा नहीं है। ज्ञान जो है स्वतंत्र रूप से पुरुष का प्रयोजन पूरा करने वाला नहीं है। ज्ञान से जीवात्मा का प्रयोजन पूरा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है कि ज्ञान से ही जीवात्मा का प्रयोजन पूरा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये स्वतंत्र नहीं होता है। ज्ञान स्वतंत्र रूप से जीवात्मा का प्रयोजन पूरा कर दे, ऐसे नहीं है। शेषत्वात् अंगभूतत्वात् कर्मणः, ये शेष है, शेष को खोल दिया आगे। अंगभूतत्वात्, ये अंग है, भाग है, किसका? कर्म का। कर्मों का एक भाग है ज्ञान। कर्म मुख्य हो गया, उसका एक छोटा भाग है ज्ञान। कर्म से फल मिलता है। चलो आगे देखो, कर्मांगभूत ही पुरुषार्थ सिद्ध्यति। कर्म के अंगभूत होकर ही पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करता है। सिद्ध्यति क्रिया का कर्ता कौन है? वैष्णव जी। कर्म अंगभूत ही पुरुषार्थ सिद्ध्यति, कर्म का अंग होकर ये आत्मा का प्रयोजन को सिद्ध करता है। कौन? विद्या, ज्ञान। ज्ञान जो है कर्म का अंग होकर पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करता है। यथा अन्येषु इति जैमिनी, यथा अन्येषु द्रव्य संस्कार कर्मसु
भवति अंगत्वम तथा अत्रापि विज्ञेयम अंगत्वम। जैसे अन्यों में द्रव्य संस्कार कर्मों में अंगत्व होता है। द्रव्य का मैंने उदाहरण दे दिया, घी से आपने हवन किया तो घी मुख्य नहीं है, याग मुख्य है, घी उसका अंग है, गौण है। ऐसे संस्कारित करते हैं, वो भी एक भाग है। कर्म करते हैं, छोटे छोटे कर्म करते हैं, तो छोटे छोटे कर्म जो है वो अंग होते हैं। तथा अत्रापि विज्ञेयम अंगत्वम। जैसे वो सब अंग है, कौन है? द्रव्य संस्कार कर्म में अंगत्व होता है, वैसे यह भी जानना चाहिए। यह क्या जानना है प्रणव जी? यह भी जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए यह भी? अभिषेक जी, ज्ञान को भी अंग के रूप में समझना चाहिए। पाठ में केंद्रित रहो। मैंने कहा भी था इसमें थोड़े आप एकाग्रता लेनी चाहिए, तभी जाकर ये शब्द लिखे हुए नहीं है, तो वैसे अर्थ निकालना होगा। तथा अत्रापि विज्ञेयम, ऐसे यह पर भी जानना कि ज्ञान जो है वो अंग है। अन्यथा वो जैसे देखो, एक कुछ उदाहरण देकर बताते हैं। अर्थवाद का उदाहरण दे रहे प्रकाश जी, उनको कहना बाद में करेंगे, 4 बजे के बाद करेंगे बताओ। तन्यथा वो जैसे यस्य पर्णमयी जुहुर भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। पंक्ति देखो, पर्णमयी जुहू, पर्ण कहते हैं संस्कृत में पलाश को। पलाश का पेड़ है ना, पलाश के पेड़ में जो व्यक्ति जुहू बनाता है, जुहू हमारे नीचे रखा हुआ है, जो श्रुवा है उसमें ऐसे होता है ना, देखा है? तो ये जो इसको कहते हैं जुहू, तो ज्यादा मात्रा में उसमें घी रहता है और एक साथ आहुति देते हैं। वो जो जुहू है वो यदि पलाश के पौधे से कोई बनाया तो उसके लिए कहते हैं न स पापम श्लोकम शृणोति। शृणोति में श्री को ठीक कर लीजिए, तो पाप को वो श्रवण नहीं करता है, अर्थात उसको कभी पाप का स्पर्श नहीं करता है, पाप उसको छुएगा नहीं। पलाश के पेड़ से, पलाश के लकड़ी से यदि कोई जुहू निर्माण करके आहुति देता है, पाप को स्पर्श नहीं करता है, तो ठीक है या प्रशंसा में? पलाश में करना चाहिए, लेकिन पलाश में कर दे तो पाप उसको स्पर्श करेगा ही नहीं। ये अर्थवाद है। प्रशंसा के लिए इसे केवल कह दिया गया कि पलाश में करे तो बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? ऋषियों को पता था, अब पता नहीं किसी को। आम की लकड़ी में करने से क्या हानि है, पलाश में करने से क्या लाभ है, वो ऋषियों को पता था। ऋषियों ने लिख दिया कि पलाश में करो, और पलाश में करने से आपको यज्ञ का पूरा फल मिलेगा, अन्य लकड़ी में करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो जो ऐसे पर्णमयी जुहुर भवती, पलाश में जुहू बनाता है, उसको पाप स्पर्श नहीं करता है, वो पाप को छूता ही नहीं है। ये एक हो गया। अर्थवाद का उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा देखो, यदा अंक्ते चक्षु एव भ्रातृव्यस्य वृंक्ते। यदा अंक्ते, अंक्ते का अर्थ होता है अंजू, अंजुदात से अंक्ते बनता है। आंख में जो लगाते हैं ना अंजन, अंजन करते हैं, यदि आंख में अंजन करेंगे तो भ्रातृव्यस्य, भ्रातृव्य क्या अर्थ होता है? भ्रातृव्य, भ्रातृव्यंस, व्यंस पत्नी, भ्रातृव्यंस व्यंस पत्नी। शत्रु अर्थ, शत्रु के लिए भ्रातृव्य शब्द का प्रयोग है। तो भ्रातृव्य, शत्रु जो है वृंक्ते, काड़ा हो जाता है। आप आंखों में अंजन लगाएंगे तो शत्रु काड़ा हो जाएगा। आजकल में देखो, जब बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे, उसमें कोई नजर ना लगा दे, इसलिए क्या करते हैं? काला अंजन लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या?
आंख में अंजन लगाने से आंख सुरक्षित रहती है, इतना ही अर्थ है। हम लगाएंगे इसके लिए एक प्रशंसावृत्ति कह दिए, आपके कोई शत्रु नहीं रहेंगे। वास्तव में आप आंख में अंजन लगाएंगे तो आपका शत्रु मर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कहा आप आंख में अंजन लगाएं, इसको प्रेरित करने के लिए ऐसे कह दिया वाक्य, इसी को कहते हैं अर्थवाद। ओ स्वामी जी, भाव शुद्ध हो, निष्काम भाव से करें, चाहे पलाश की हो चाहे अन्य किसी वस्तु नहीं नहीं, पलाश में तो पलाश ही करना पड़ेगा। पलाश जो ऋषियों ने कह दिया उसके ऊपर आप प्रश्न नहीं उठा सकते, जिज्ञासा तो उठेगी। यही बात पूरे मीमांसा में कह दिया। शब्द प्रमाण में जो कह दिया उसके ऊपर आप प्रश्न मत लगाओ, ये कह दिया। शंका क्या है उसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। आप ऋषि के स्तर पर पहुंचोगे तभी समझ में आएगा। मैंने इसलिए कह दिया, और ऋषियों को पता था, हमें पता नहीं है। आचमन करते, हाथ में पानी लेकर अंग स्पर्श करते, अब ये 2 उंगली लेकर करते, इसको छू लेने से क्या हो जाएगा? अब वही ऋषियों को पता है, हमको पता नहीं। 3 बार क्यों करता? 4 बार करने से क्या हानि, 2 बार करने से क्या हानि? कई विद्वानों ने संगति लगाने के लिए प्रयत्न किया है, लेकिन वो इतना संतोषजनक नहीं होता। भाई का बेटा और शत्रु आचार्य नहीं होता, भतीजा को लिए भी आता है और शत्रु के लिए भी आता है। समझ में आया? वो कर्मकांड में जो भी विधि विधान है सब ऋषियों को पता था। वो परंपरा लुप्त हो गई ना, आज परंपरा नहीं है, तो इसलिए हम उसका उत्तर नहीं देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई महत्व नहीं है, हमें पता नहीं है, ऐसे मानकर चलो। और प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि होते थे, उनके कॉन्फ्रेंस होते थे, जैसे सम्मेलन होता था, फिर सब निर्णय होता था, वह पारित होता था, तब जाकर वो प्रचलन में आता था। संभाषा परिषद कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र में यज्ञ कर्म में भी उसी के लिए महर्षि जैमिनी जी ने मीमांसा दर्शन बनाया, उसमें कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए। स्वामी जी, पौराणिक जगत में देखते हैं कि वो मिट्टी को धागा बांध के रख देते हैं, इस प्रकार के वो कार्य कर देते हैं, तो वो भी अगर ये कहें कि ये ऋषियों द्वारा ही प्रदत्त है, तो ऋषि का वाक्य दिखाओ, कौन से ऋषि ने कहा, वाक्य बताओ, मानेंगे। हम कहाँ कह रहे कि नहीं मानेंगे। पौराणिक हो, मुसलमान हो, यदि कोई ऋषि के बात को मान रहा है तब तो अच्छी बात है। हाँ, वो जिस ग्रंथ को मान रहे उस ग्रंथ में बहुत सारी उल्टी सीधी बात लिखी है, तब फिर उस ग्रंथ को नहीं मानेंगे। स्वामी जी, जो पुराण हैं 18 इससे ज्यादा जो माने जाते हैं, क्या वो शास्त्र कहलाएंगे? नहीं है ना, ऋषिकृत नहीं है। वहां तो में विचार की बात लिखी है अष्टादश पुराण में, तो वो कैसे आर्ष ग्रंथ माने जाएंगे? वेद से विपरीत हो तो नहीं माना जाएगा, वेद के अनुकूल हो तो माना जाएगा। चलो आगे देखो, यत् प्रयाजान अनुयाजा युज्यन्ते वर्मा एव तद यज्ञाय क्रियते वर्मा यजमानाय भ्रातृभ्य अभिभूतयि। कहते जो प्रयाज और अनुयाज से यजन करते हैं, प्रयाज अनुयाज बताया था, किसी को याद है? ब्रह्मचारियों में प्रयाज अनुयाज बताया था। शॉर्टकट मत मारो, थोड़ा व्याख्या करके बताओ। मुख्य यज्ञ से पहले जो छोटे छोटे यज्ञ करते हैं उनको प्रयाज कहते हैं, ऐसे लिखा करो। परीक्षा में भी आप ऐसे शॉर्टकट मारते हो, शॉर्टकट मारोगे तो अंक भी शॉर्टकट आएंगे। तो थोड़ा व्याख्या करना सीखो, प्रणाम जी से सीखो व्याख्या करना कैसे होता है।
प्रणब जी बातचीत में तो बहुत व्याख्या करके बोलते हैं, परीक्षा में ऐसे ज्यादा व्याख्या नहीं करते। इस बार का देखा नहीं मैंने, देखूंगा। तो ऐसे बोलो, मुख्य यज्ञ से पहले जो छोटे छोटे यज्ञ होते हैं वो प्रयाज है, और उसके मुख्य यज्ञ के बाद जो छोटे छोटे यज्ञ होते हैं वो अनुयाज है। तो ये प्रयाज और अनुयाज से जो यजन करता है वर्मा, वर्मा क्या होता है चंद्रदेव जी? वर्मा नहीं पता, अभिषेक जी बताएंगे। वर्मा, अरे शर्मा वर्मा वाला वर्मा है। इतना है? रक्षा, वर्मन समझे, जो रक्षा करता है उसको वर्मा कहते हैं। कवच, आप लोग वो सीरियल देखते ना, यहाँ लगाते हैं ना, वही वर्मा है। तो वर्मा एवं वो वर्मा ही है। मतलब यदि आपने प्रयाज और अनुयाज करके यज्ञ किया तो वो तो हो जाएगा वर्मा एवं। तद विद्याय क्रियते, नहीं तद यज्ञाय, वो यज्ञ के लिए किए जाते हैं। प्रयाज अनुयाज मुख्य यज्ञ के लिए किए जाते हैं। हाँ संधि हुआ ना, वर्मन संधि। नपुंसक लिंग में तो वर्मा बनेगा, पुल्लिंग में वर्मा बनेगा, लिंग बदल गए ना। वर्मा यजमानाय भ्रातृव्य अभिभूति, वो वर्म होता है, रक्षक होता है, कवच बन जाता है यजमान के लिए। यजमान के लिए रक्षक कवच बन जाता है, और यज्ञ के लिए भी कवच बन जाता है, और भ्रातृव्य शत्रु को अभिभूत करने के लिए, शत्रु आक्रमण न कर सके इसके लिए कवच बन जाता है। ये तो कथन है, प्रशंसा में ये कह दिया गया, वास्तविक नहीं है। वास्तविक कोई प्रयास अनुयाज करे तो उसके शत्रु भी मर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। यथा अन्येषु इति साम्य मात्र कथनेन एवं शेषत्वं सिद्ध्यति। आगे लिखिए, जैसे अन्यों में सामान्य मात्र कथनेन एवं शेषत्वं सिद्ध्यति, अपितु केवल अन्यों के साथ समता है, समानता है, इसके आधार पर ये शेष है, ऐसी बात नहीं है। और भी बातें कहते हैं, अपितु और भी बात इसके साथ जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं देखो। आचार दर्शनात् मुनि, आचरण देखे जाने से, शिष्ट लोग ऐसे आचरण करते हैं, इस आचरण को देखने से भी हमें पता चलता है कि यज्ञ कर्म जो हो गया मुख्य है, और ज्ञान क्या हो गया गौण है। कर्म मुख्य है, ज्ञान गौण है। ये आचरण से भी पता चलता है। किनका आचरण? श्रेष्ठ लोगों का आचरण। उदाहरण देकर बताएंगे, देखिए। आचार दर्शनात्, तद विषय का व्यवहार दर्शनात्, उस विषय वाला व्यवहार देखे जाने से यज्ञ की मुख्यता, कर्म की मुख्यता और ज्ञान की गौणता, ऐसे व्यवहार देखे जाते हैं। कहाँ देखे जाते हैं? तद यथा जनको हो वैदेह बहु दक्षिणेन ईजे। जनक राजा के बारे में बहुत प्रसिद्ध है। राजा जनक जी बहुत दक्षिणा वाला यज्ञ को किया। जनक जी की क्या प्रसिद्धि है? राजा जनक की क्या प्रसिद्धि है? ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, तत्व ज्ञान में रहते थे, निष्काम कर्म करते थे, तब भी वो यज्ञ करते थे। तो ज्ञान मुख्य हुआ, यज्ञ मुख्य हुआ। यदि यज्ञ गौण होता तो तत्व ज्ञान होने के बाद यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं थी। तत्व ज्ञान होने के बाद भी यज्ञ करते हैं। इसका मतलब यज्ञ मुख्य है और ज्ञान गौण है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी का सूत्र है। पूर्व पक्षी बता रहा है कि इतना बड़ा ज्ञान हो गया तब भी वो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बहुत दक्षिणा देते थे। एक दो पुरोहित से काम नहीं चलता, बहुत सारे पुरोहित को बुलाना होता है और उसमें बहुत दक्षिणा देते हैं। आजकल के हिसाब से सोमयाग में लिखा है 120 गौएं दक्षिणा के रूप में देनी होगी। 16
पुरोहित आएंगे, उनकी दक्षिणा 120 गौ है। एक गाय का मूल्य कितना है? 50,000 है। तो 120 गौ मतलब 60 लाख। तो 60 लाख तो दक्षिणा पुरोहित होंगे। इतने बड़े बड़े याग है, लेकिन जब इतने बड़े बड़े याग वो करते थे, इसका मतलब ज्ञान से काम नहीं चलेगा, कर्म तो करना ही पड़ता है। बात में ठीक है, केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। पेट तो भरता है, कर्म करेंगे तो, बिना कर्म के पेट नहीं भरेगा। ज्ञान कितना भी हो, रोटी तो तब मिलेगी जब कर्म करेंगे। पूर्व पक्षी का है, पूर्व पक्षी की ओर से बोल रहा, आगे सिद्धांत आएगा। तो बहुदक्षिणे न इजे, बहुदक्षिणा वाला यजन किया। जनक हो वैदेह, ये जो जनक राजा है, विदेह राज्य का राजा है, खलु उपासना विद्या निष्णातः, उपासना विद्या में वो बहुत कुशल थे। स यज्ञ कर्म अनुष्ठान परः, वो यज्ञ कर्म में अनुष्ठान पर थे, अर्थात यज्ञ कर्म का अनुष्ठान तो कर ही रहे थे। तस्य उपासना विद्या तत्कर्म अंगत्वम भजते, जो उपासना विद्या उनके पास थी वो कर्म का अंगत्व को प्राप्त करता है। मतलब उपासना विद्या में बहुत कुशल थे, बहुत उपासना करते थे, ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया था, तब भी उनको यज्ञ करना होता था। इसका मतलब उपासना उसका भाग है। तथा वैसे ही कहते हैं, यक्षमाणो वै भगवंतो अहम अस्मि। यक्षमाण क्या अर्थ है? चंद्रदेव यक्षमाण नहीं पता, राजसी बताओ यक्षमाण क्या अर्थ होगा? हा? यक्षमाण धनवान का सा है, कोई नहीं बता, सोचो थोड़ा। धातु क्या है? यज धातु है। थोड़ा समय नया प्रयोग आ जाए तो हाथ खड़े कर देना। यज धातु है, भविष्यत काल के लिए स्यो आ गया, सानच प्रत्यय हुआ, लृट सदवा, लृट के अर्थ में सत हुआ। सत क्या है? तो सत, तो क्या है? सत्री सानच, तो लृट लकार के स्थान पर सानच प्रत्यय हो गया, और लृट लकार है तो शतासी, तो स्यो विकर्ण आएगा। तो यज स्यो सानच का आन, और आने मुख हो गया यक्षमाण। क्यों भाई, व्याकरण कैसे हो? ये तो मेरे को तो लगता है मैं इसको व्याकरण पढ़ने से पहले ही समझा था, ऐसा लगता है मुझे। आप लोग व्याकरण पढ़ने के बाद भी नहीं बोल पा रहे। यक्षमाणा, यज्ञ करता हुआ, वही भगवंतो अहम अस्मि, मैं यज्ञ करता हुआ था। कोई अतिथि आ गए, तो अतिथि आ गए तो अतिथि के सत्कार के लिए देर में पहुंचे, तो क्यों देर हुई? तो मैं यज्ञ कर रहा था। यज्ञ करता हुआ होगा, किसने कहा मैं आऊंगा, तो कह रहा मैं यज्ञ करता हुआ होगा उस समय, ऐसे प्रयोग है। तो यज्ञ करता हुआ होगा, कल जब आप सुबह आएंगे उस समय मैं यज्ञ करता हुआ मिलूंगा आपको, तो उसी में मिलेंगे। पूछने गए थे प्रश्न, तो कहे कल सुबह आइए, आज तो आप अतिथि लोग हैं, आइए तो विश्राम कीजिए, कल सुबह आइए, उस समय मैं यज्ञ करता हुआ होगा, तो उस समय बैठकर बात करेंगे। हमें भी कोई कहता तो हम कह देते ना, सत्संग में आइए मिल लेंगे, फिर उसके बाद चर्चा कर लेंगे। तो ऐसे ही वो कह रहे, तस्मात् उपासना विद्यायाम अभिष्टम यज्ञ कर्म, उपासना करने के बाद भी यज्ञ कर्म अभिष्ट है, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है। आगे देखिए, सूत्र बोलिए, तत्श्रुते है
कौन सा संधि हो गई प्रणाम जी? तत्श्रुते चुनाश्चो तो त को च हो गया और स को छ कैसे हो गया? हैं? कैसे मैश्रुत जी? सच छोटे डरे डरे बोल रहे हमें गलत ना हो जाए, वही है। तत्श्रुते है तत्श्रुते है, तो ऐसे ही श्रुति में भी बताया गया है। श्रुति में भी ऐसे वचन मिलता है, इसलिए ज्ञान जो है गौण है और कर्म मुख्य है। केवल ज्ञान प्राप्त करने से नहीं होगा, कुछ कर्म करना पड़ेगा। सेवा, परोपकार, दान, धर्म, कुछ कर्म करो, ऐसे ही श्रुति में मिलता है। देखो श्रुति का उदाहरण दे रहे, विद्यायाः कर्मांगत्व प्रदर्शिका श्रुतिरपि अस्ति। विद्या जो है कर्म का अंग है, इसको बताने वाली श्रुति भी मिलती है। यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। विद्या जागरूक हो जाओ। विद्या में कौन सी विभक्ति है? हैं? षष्ठी और पंचमी कहाँ कह रहे हो? तृतीया। तृतीया विभक्ति कौन सा अर्थ में होता है? हेतु में। और बोलो, पहला सूत्र कौन सा है? और उसके बाद संयुक्त अप्रधान है, अप्रधान में होता है नहीं, तो अप्रधान में होता है। विद्या करोति, तो विद्या अप्रधान है, करोति ये मुख्य है। कौन कह रहा है? पूर्वपक्षी कह रहा है देखो विद्या तो गौण है, करना मुख्य होता है। विद्या तो साधन है, साधन में भी नहीं सकता, विद्या के द्वारा करता है तो करना मुख्य हो गया, विद्या तो गौण हो गया। कर्म करना मुख्य है, विद्या प्राप्त करना मुख्य नहीं है। विद्या प्राप्त करके फिर आपको कर्म करना पड़ेगा, तो कर्म विद्या से भी बड़ा है, ऐसे कह रहा है। तो विद्या के द्वारा जो करता है श्रद्धा से, उपनिषदा। उपनिषदा क्या है भाई राजेश जी? उपनिषदा मतलब श्रद्धया उपनिषदा, श्रद्धा पूर्वक बैठकर जो करते हैं। उपनिषद का पास में बैठना होता है ना, श्रद्धा से बैठकर उपासना करता है। तदेव वीर्यवत्तरम भवति, वही वीर्यवत्तर होता है। गाड़ी चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? जो विद्या जानता है गाड़ी कैसे चलाना है, वही गाड़ी चलाने में सफल होगा। और गाड़ी चलाने के लिए बैठ गए, पता नहीं, तो गाड़ी चलाना ज्ञान मुख्य है, चलाना मुख्य है। चलाने का ज्ञान तो साधन है, तब जाकर आप जब गाड़ी चलाएंगे तब लक्ष्य तक पहुंचेंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल गाड़ी चलाने का ज्ञान है, इतने मात्र से लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? जब आप करेंगे, गाड़ी को चलाएंगे, तब लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। करोति इति क्रियायाः तु अंगभूता विद्या अत्र स्पष्टते श्रुति वचनात्। करोति क्रिया का ये अंगभूत है। कौन? विद्या। गाड़ी चलाने का जो ज्ञान है वो एक साधन है, जानते तो आप चला सकते हैं, लेकिन जब तक चलाएंगे नहीं तब तक आप अपने स्थान पर ही रहेंगे। गाड़ी चलेगी तब जाकर लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ऐसे श्रुति का वचन होने से। और भी देखो पूर्व पक्षी कह रहा है अत्रैव हेत्वन्तरम उच्यते, और एक दूसरा हेतु देता है। सूत्र बोलिए समन्वारंभणात्। सम अनु आरंभण, आरंभण का अर्थ करना, सम का अर्थ साथ साथ, साथ साथ करने का विधान। कहीं भी ऐसे नहीं कहा कि विद्या प्राप्त करके रुक जाओ, विद्या प्राप्त करने के बाद कर्म भी करना पड़ता है, तो साथ साथ ये चलते, इसलिए कर्म ही मुख्य है। पूर्व पक्षी कहना समन्वारंभणात् विद्या कर्मणो समन्वारंभणम फलाय संयुक्त आरंभकत्वम प्रतिपाद्यते। विद्या और कर्म का साथ साथ अनुष्ठान करने का फल बताया गया है, प्रतिपादित किया है।
जब विद्या और कर्म को साथ साथ करेंगे तब आपको फल मिलता है। बिना विद्या के कर्म कर नहीं सकते, और विद्या है कर्म नहीं करेंगे तो भी फल नहीं मिलता। विद्या और कर्म दोनों चाहिए, ऐसे शास्त्र में बताया। तब विद्या कर्मणि समन्वय में ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। विद्या और कर्म का साथ साथ प्रयत्न होना चाहिए, साथ साथ प्रयोग होना चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए। तस्मात् उपासना विद्यायाः कर्मणश्च परस्परम अंग अंगित्वम सिद्ध्यति। इसलिए उपासना विद्या जो है वो कर्म का एक अंग बन रहा है। परस्पर अंग अंगित्वम सिद्ध्यति, और ये एक दूसरे का अंग अंगी भाव में रहते हैं। अंग हो गया विद्या और कर्म हो गया मुख्य। समझ में आ रहा, साथ साथ चल रहा कि विद्या साधन है, कर्म मुख्य हो गए। तो इसलिए कर्म की मुख्यता है, विद्या की गौणता है। पूर्व पक्षी कह रहे। छठा सूत्र बोलिए, तद्वतः विधानात्। तद्वतः का अर्थ विद्यावता, विद्या वाला जो है वही कर्म करने में प्रयुक्त होता है। गाड़ी कौन चलाएगा? जो गाड़ी चलाना जानता है, तो जानने वाला ही गाड़ी चलाएगा। इसका मतलब जानना मुख्य नहीं है, चलाना मुख्य है। जो नहीं जानता है उसको तो दिया नहीं जाता, लेकिन जानने वाला गाड़ी चलाएगा। तो जानने के बाद और एक काम करना पड़ता है, तो कर्म मुख्य हुआ, विद्या तो गौण हो गया। बिना जाने गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी ठोक देंगे, गाड़ी ठोक देंगे तो दुर्घटना हो जाएगी, लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो पहले ज्ञान, और ज्ञान के बाद फिर कर्म, ये बताना। तद्वतः विधानात् विद्यावतः जनस्य कर्म विधानात् कर्म अंगत्वम विद्यायाः व्युत्पत्ति शास्त्रे। जो विद्यावान होता है वो उस व्यक्ति का, मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है, उसके लिए कर्म का विधान किया जाता है। विद्या प्राप्त करने के बाद कर्म करने का विधान है। तो कर्म अंगत्वम, कर्म का अंगत्व है विद्या। विद्या जो है कर्म का अंग है, ऐसे शास्त्र में व्यतीत होता है। व्यतीत होता है, उदाहरण दे रहे, आचार्य कुला वेदम अधीत्य यथा विधानम गुरोः कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायम अधियानः। ये छंदोपनिषद का अंतिम है। तो आचार्य कुल में वेद को अध्ययन करें और वेद को पढ़कर यथा विधानम, जैसे विधान है, गुरु कर्मातिशेषेण, गुरु को कुछ दक्षिणा आदि देना होता है। तो उसके बाद अभिसमावृत्य, वहां से लौट करके कुटुम्ब में शुचौ देशे स्वाध्यायम अधियाना, कुटुम्ब में घर में जाकर काम करें। गुरुकुल में पढ़ लिया, पढ़ने के बाद स्नातक बन गया, और स्नातक बनने के बाद खाली खाली बैठना नहीं है, कर्म करेगा। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई तो अब क्या करेगा? नौकरी करो, धंधा करो, कुछ पैसा कमाओ, काम करो। तो पढ़ाई पूरी होने के बाद काम करने का विधान है। तो काम करने का विधान होने से पता चलता है कर्म करना मुख्य है, विद्या प्राप्त करना उसका एक अंग है, भाग है। अत्र विद्या प्राप्ति अनंतरम कर्म अधिकार विधानात् कर्म अंगत्वम विद्यायाः स्पष्टम भवति। यह विद्या प्राप्ति के बाद कर्म का अधिकार प्राप्त होता है। कर्म कब करेंगे? जब विद्या प्राप्त हो जाए। आजकल गुरुकुल में जाते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, इसलिए उनको कर्म का अधिकार ही नहीं। कर्म का अधिकार नहीं, अनधिकार कर्म करते तब सब गड़बड़ होता। जो गुरुकुल में जाकर विद्या अध्ययन करता है वो आकर बाद में जो कर्म करेगा उसका जीवन व्यवस्थित रहेगा और स्वयं भी सुखी रहेगा, दूसरों को भी सुख देगा। हम गुरुकुल में जाकर विद्या पढ़ते नहीं, ऐसे ही कर्म करते हैं बिना विद्या का, इसलिए स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो ये विद्या जो है कर्म का अंग है,
तो स्पष्ट रूप से यह बताया गया है। और आगे देखिए 7वां सूत्र बोलिए, नियमाच, नियम भी है, कर्म करने का नियम है, नियम पूर्वक जब करने ऐसे करना है तो वो मुख्यतः हो ही जाएगा। कहा नियम है, देखो वेद मंत्र देंगे, नियमाच, नियम से भी, कुर्वन् एव इह कर्माणि जजी विषेद छतम समाह। पूर्व पक्षी तगड़ा है, बलिष्ठ प्रमाण रखता है, तो मंत्र में कह दिया कुर्वन् एव इह कर्माणि, कर्म करते हुए ही जियो। ऐसे नहीं कहा कि ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आपकी छुट्टी हो गई और कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जब ज्ञान हो जाए कर्म से छूट नहीं है, कर्म करते हुए ही 100 साल तक जीने की इच्छा करो। एतद्वै जरामर्यम सत्रम यद अग्निहोत्रम, ये जरामर्य सत्र है। जरामर्य सत्र क्या है? नैयायिक बताओ, जरामर्य सत्र क्या है? पढ़ाता है? जरामर्य सत्र का अर्थ होता है जब तक जरा जीर्ण हो जाए, जब तक मृत्यु हो जाए तब तक यज्ञ करना पड़ेगा। यह जो अग्निहोत्र है, दैनिक अग्निहोत्र कब तक करें? तो उसमें छूट नहीं है। जब पूरा शरीर जरा जीर्ण हो जाए और उठ नहीं पाए, चल नहीं पाए, तब भी करना पड़ेगा। कब तक करना? मरने तक। कैसे करेगा भाई? जब उठ नहीं पा रहा, पुरोहित को रखेगा, उसको वेतन देगा और पुरोहित उसके लिए यज्ञ करेगा। ऐसा विधान है शास्त्र में। तो कहते हैं जरामर्य सत्र यद अग्निहोत्र, ये जो अग्निहोत्र है जरा जीर्ण होकर मृत्यु तक करना है, ये अग्निहोत्र ऐसे है। तो कर्म तो करने का विधान है। इति अत्र यावत् जीवनम यावत् आयुषम कर्म अनुष्ठान नियम प्रदर्शनात् न कर्म विहीनेन केनापि भाव्यम। कहते यहाँ जब तक जीवन है, जब तक आयु है, तब तक कर्म का अनुष्ठान करने का विधान है। अग्निहोत्र एक कर्म है, तो अग्निहोत्र कर्म तब तक करना पड़ेगा जब तक आप जीवित है। तो कर्म की मुख्यता है, तब तो उसको कहा कि अंत तक करो। यानी गौण होता तो कहते थे भाई छोड़ दो। तो यावत आयुषम कर्म अनुष्ठान नियम प्रदर्शना, कर्म अनुष्ठान करने का नियम यहाँ बताया गया। न कर्म विहीने न केनापि भाव्यम, कर्म को कभी भी नहीं छोड़ना है, अग्निहोत्र को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे लोग रोज हवन करते, करना चाहिए। तो ये अग्निहोत्र से तो छुट्टी नहीं है किसी को, तो अग्निहोत्र तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म की मुख्यता है। इति अनेन अपि कर्म अंगत्व विद्याया सिद्ध्यति। तो कर्म का अंगत्व, विद्या जो है कर्म का अंग है, ये सिद्ध होता है। विद्या या इसमें विसर्ग आएगा। तो कर्म का अंग जो है विद्या है, विद्या का अंगत्व सिद्ध होता है। हो गया? पूर्व पक्ष यहाँ तक है। आगे सिद्धांति उत्तर दे रहा है। इदानीम समाधीयते, अब समाधान करते हैं। क्रमशः एक एक सूत्रेण, एक एक सूत्र करके उत्तर देंगे। पूर्व पक्षी ने इतनी सारी बातें रखनी, तो सिद्धांत में एक एक करके सबका उत्तर देगा। चलो अभी तो 4 तो बजे ही नहीं। पढ़ो, 4 बजने के बाद नया सूत्र प्रारंभ नहीं करते। सूत्र बोलिए, अधिकोपदेशात् तो मानरणस्य एवं तद्दर्शनात्। अधिकोपदेशात् तो, अधिक उपदेश है। मानरणाचार्य जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, कर्म मुख्य है। कहाँ? सकाम कर्म में जब फल की इच्छा है वहां तो कर्म मुख्य है। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। जिसको फल चाहिए उसको तो ज्ञान के बाद कर्म करना ही पड़ेगा, तब तो फल मिलेगा। स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है इसका ज्ञान हो गया। आप कर्म नहीं करेंगे तो स्वर्ग थोड़ी मिलेगा। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा।
जब तक आप कर्म नहीं करेंगे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। यज्ञ करने से ही स्वर्ग मिलता है, उसके बिना नहीं मिलेगा। लेकिन जिसको मुक्ति चाहिए, सकाम कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ये अधिक उपदेश है। जिनको कर्मों का फल चाहिए उनके लिए कर्म प्रधान है, बिना कर्म के फल की प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन जिनको ये फल नहीं चाहिए, जो इन फल को नहीं चाहते, उनके लिए कर्मों का विधान नहीं है। वो अधिक चाहते हैं, इससे बड़ा क्या है? मुक्ति है। तो कहते अधिक उपदेशा, तो अधिक उपदेश होने से तो बादरणे से एवं, बादरणाचार्य जी की जो मान्यता थी कि उपासना करेंगे, उपासना से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होगा और उस ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होगी, यही पक्ष ठीक है। तद दर्शनात्, उसी का दर्शन होने से, ऐसे ही शास्त्र में बताया। पूर्व पक्षी ने जितने सब बातें बताई है, उन सभी बातों का संबंध सकाम कर्म के लिए लागू होता है। सकाम कर्म से जो फल मिलता है, उससे एक बड़ा फल किसमें है? मुक्ति में। और वो कैसे प्राप्त होता है? विद्या से, तत्व ज्ञान से। ज्ञान, तत्व ज्ञान से बड़ा फल मिलता है, अधिक फल मिलता है। इसलिए कर्मों की आवश्यकता उसके लिए नहीं है। वो जो तत्व ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, वो इस सकाम कर्म का अंग नहीं है। कामना युक्त जो कर्म है, उसका अंग काम्य कर्म का विद्या। आप अग्निहोत्र करेंगे तो अग्निहोत्र का ज्ञान आपको आवश्यक है। ब्रह्म विद्या उसके लिए आवश्यक नहीं है। अग्निहोत्र करने के लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्म विद्या इसका अंग बनेगा क्या? अग्निहोत्र के लिए अग्निहोत्र का ज्ञान आवश्यक है। तो अग्निहोत्र का ज्ञान अग्निहोत्र कर्म का अंग तो है, लेकिन ब्रह्म विद्या इसका अंग नहीं होगा। आया समझ में? चलो आगे लिखिए। अधिकोपदेशात् तो बादरायणस्य उपासना विद्यातः पुरुषार्थ पुरुष लाभ मोक्ष अमृतत्वं सिद्ध्यति इति मतम्। उपासना विद्या से, अर्थात उपासना से जो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, उपासना करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो पुरुषार्थ, पुरुष लाभ, पुरुष का प्रयोजन को सिद्ध करता है। पुरुष लाभ मोक्ष, पुरुष लाभ ये ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अमृतत्वं सिद्ध्यति, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इति मतम, ये मत यद बादरणस्य, बादरणाचार्य ऐसे मानते हैं कि आप उपासना करेंगे और उपासना से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी और ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होगी। ये जो बात है, ये तो काम्य कर्म फलात् अधिक उपदेशा, काम्य कर्म से ही अधिक फल है। काम्य कर्म तो सीमित फल देता है। कोई गांव की कामना करता है, गांव के मुखिया बनना चाहता है, उसके लिए कर्म किया तो मुखिया बन जाएगा, तो गांव की मुखिया बनेगा, इतना ही फल मिलेगा। स्वर्ग की इच्छा है, स्वर्ग मिलेगा। पुत्र की इच्छा है, पुत्र फल मिलेगा। ये तो सब सीमित है। मुक्ति फल जो है वो इन सबसे अलग है, विशेष है, इनसे अतिरिक्त है। तो ये अधिक उपदेश होने से, एवं तद्दर्शनात्, एवं ही तत्श्रुतो दृश्यते, ऐसे ही श्रुति में देखा जाता है। तद यथा इह कर्मचित लोक क्षीयते एवं अमुत्र पुण्यचित लोक क्षीयते। तद यथा, वो जैसे यह कर्मचित लोक क्षीयते, यहाँ पर जैसे ये कर्म से चुना हुआ लोक, लोक मतलब जो फल हम प्राप्त करते हैं वो क्षय हो जाता है। संसार में आपने कुछ कर्म किया, कुछ धन कमाया और खाया पिया, भोग लिया, तो धन समाप्त हो जाता है। किंतु जैसे ये कर्म से प्राप्त किया लोक अर्थात सुख साधन समाप्त हो जाते हैं, एवं अमुत्र पुण्यचित लोक क्षीयते,
ऐसे जो स्वर्ग की प्राप्तियां, उस स्वर्ग के लिए भी जो आप पुण्य से अर्जन किया लोग, वो भी क्षय हो जाता है। ये तो क्षय है। कर्म जितना भी करेंगे, अर्थात सकाम कर्म से आपको जो भी फल मिलेगा वो क्षय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कर्म करके कोई भी अनंत फल को प्राप्त नहीं कर सकता। अनंत की प्राप्ति माइक दे दो, वो 2 बार मांग चुके हैं, आप सब बैठे, बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो जैसे हम काम्य कर्म करते हैं तो काम्य कर्म का फल क्षय हो जाता है, ऐसे ही स्वर्ग के लिए कोई कर्म करता है वो फल क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अनंत फल को प्राप्त नहीं कर सकते। अनंत आनंद, अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए अनंत की उपासना करनी पड़ती है। शांत कर्म करके अनंत फल प्राप्त नहीं कर सकते। वही बात यह बताए, अनंत जो है इससे बड़ा है। इति काम्य कर्म फलस्य क्षयः प्रतिपाद्यते, परंतु तद अपेक्षा खलु उपासना विद्यायाः तत्फलस्य च अधिक उपदेश श्रुतौ दृश्यते। काम्य कर्म का फल क्षय होता है, यह प्रतिपादित किया है। तो सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है, जितना सब आपने वर्णन किया, कर्म मुख्य है, कर्म मुख्य है, कर्म मुख्य है, उस कर्म से जो फल मिलेगा, सारे कर्मों का फल क्षय हो जाते हैं। तो कर्म का फल तो क्षय हो जाता है, तो मुख्य कैसे होगा? मुख्य तब माना जाता है जब क्षय नहीं हो, और तत्वज्ञान से जो प्राप्त होता है वो अक्षय है। तो कर्म फल से क्षय प्रतिपाद्यते, परंतु तदपेक्षया खलु उपासना विद्यायाः तत्फलस्य च अधिक उपदेश श्रुतौ दृश्यते। उसकी अपेक्षा उपासना विद्या का फल अधिक देखा जाता है। श्रुति में ऐसे बताया, तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। तद विज्ञानेन, उस ब्रह्म का जब ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान से धीर लोग आनंद रूप को प्राप्त करते हैं। और काम्य कर्म से आनंद रूप को प्राप्त करते हैं, ऐसे कहीं भी नहीं मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, वो लौकिक सुख से ही थोड़ा बढ़कर होता है। ईश्वर का आनंद, अमृत का प्राप्त नहीं करते। ब्रह्म विद्या ही अमृतम फलम प्रतिपाद्यते। ब्रह्म विद्या से अमृत फल को प्राप्त करते हैं। तथा च, और भी कहते हैं, आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो ये ज्ञान का महत्व दिखा रहे कि आत्मज्ञान से आत्मा को प्राप्त करते हैं। संविशति आत्मना आत्मानम यह एवं वेद, वेद शब्द पढ़ा है, जो जानते हैं वो आत्मा में, परमात्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो ये ज्ञान की महत्ता को बता रहे। ब्रह्म प्राप्तिर विधीयते, ब्रह्म की प्राप्ति विधान होता है। सच ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कर्म करने से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती। कितना भी कोई सेवा करे, परोपकार करे, बड़े बड़े याग अनुष्ठान करे, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, कर्म से नहीं होगा। ब्रह्म प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और वो ज्ञान जो है उपासना से प्राप्त होगा। उसी तत्व ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अत्र कर्मण संस्पर्शो अपि न अपेक्षते। अत्र, यहाँ पर कहाँ पर? ब्रह्म प्राप्ति में, ब्रह्म प्राप्ति में कर्म का लेस मात्र संस्पर्श नहीं है। सकाम कर्म से तो वो उसका कोई संबंध ही नहीं है। इत्थम कर्मणः तत्फलाच्च अधिक उपदेशात् न कर्म अंगत्वम विद्यायाः किंतु स्वातंत्र्यम एव खलु उपासना विद्यायाः सिद्ध्यति। कहते कर्म का तत्फलाच्च अधिक उपदेश, कर्म से भी बड़ा है कौन? ब्रह्म विद्या। कर्म से बड़ा है ब्रह्म ज्ञान, और कर्म का जो फल है उससे भी अधिक है तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ऐसे उपदेश होने से
विद्या कर्म का अंग नहीं है, किंतु स्वतंत्र रूप से विद्या मुक्ति प्राप्ति को सिद्ध कराता है। ये उसका सार। विद्या कर्म का अंग नहीं है, ये सिद्धांत पक्ष। इसमें जो पहले छांदोग्य का जो कथन कहा गया है, कर्मचिता लोकक्रियते पुण्यचिता लिकक्रियते, ये बात पहले आई है, वहाँ तो चंद्रलोक गमन वाले में कहा गया है। हाँ, ठीक बात है। तो उसको यहाँ पर रखना, यहाँ पर कहना चाहते हैं कर्म करके आप चंद्रलोक तक पहुंचोगे और वो क्षय हो जाएगा, मुक्ति नहीं होगी आपकी। जो कर्म को पूर्व पक्षी महत्ता दे रहा था, कर्म मुख्य है, तो कहता वो मुख्य नहीं है, कर्म से जो भी करोगे वो तो समाप्त हो जाएगा। किसी को कहेंगे आप परिश्रम करो और धन कमाओ और एक दिन के लिए आपको सुख मिलेगा, तो इतना मेहनत करेगा क्या? वह नित्य होगा, नित्य सुख उससे नहीं मिलेगा, ये कहना चाहता। ज्ञान कहने से निष्काम कर्म उपासना आदि ऐसा लिया जा रहा है। वो सब उसके अंग है। निष्काम कर्म उपासना तत्व ज्ञान के अंग है। पूर्व पक्षी उल्टा कह रहा था, कर्म का अंग तत्व ज्ञान का अंग है। उसका कर्म का अंग ज्ञान, कर्म का अर्थ है सकाम कर्म। पूर्व पक्षी जो कर्म कह रहा है, इसका अर्थ है सकाम कर्म। शांति शांति।